जरीन आप काफी बरसों से खिदमत कर रही हैं, समाजी और कौमी खिदमत कर रही हैं जी। और आपकी जिंदगी में बहुत सारे मरहले भी आए, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी के मुख्तसर हालात कैसे रहे? कैसे रहे कि छोटी सी उम्र में शादी हुई जी, छोटी सी उम्र में बेवा हो गई, उसी दरमियान में बच्चे हुए। अच्छा। और उस दरमियान में जो तकलीफें पड़ी मुझे, हाँ जैसे वालिदैन की तरफ तो बढ़िया था, अच्छा था, जी, मगर ससुराल की तरफ से ना तो कोई हिस्सा मिला, ना कोई मदद मिली, न किसी ने भी हौसला दिया। कई ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे हिम्मत दी, हौसला दिया। जी, गुर्बत तो इतनी थी कि ना पूछिए बात, मगर फिर भी मैं अल्लाह का शुक्र मान के लोगों की मदद के हिसाब से जी, काफ़ी स्ट्रगल करती रही। मैं समझ रहा हूँ। और एक नदी के झोपड़े में मकान लिया, वहाँ रही, 2-3 साल मेरे वहाँ गुजरे। कुछ हालात ऐसे रहे कि जो कमाने का जरिया नहीं था, ठीक, वो जरिया ढूंढने के लिए भी कई लोगों ने हेल्प की, मदद की। जी, और एक होटल के अंदर मैंने खाना बनाने की शुरुआत की। ठीक, वो लोग भी बड़े बेहतरीन थे, अच्छे थे, उन्होंने भी मदद की। जी, और कुछ अरसे के बाद मेरे वालिद और वालिदैन को हज करने जाना था। हाँ, तो उनको ऐसा लगा कि मेरी हज में कसर रह जाएगी, अच्छा, तो तुम जवान हो, तुम शादी कर लो। उनके ध्यान में एक लड़का था, उसके साथ मेरी निकाह दूसरे कर दी। निकाह करने के बाद कुछ ही अरसे में उसके साथ भी अनबनाव हुआ। जिंदगी जैसी पहले थी उससे बदतर हुई। बराबर, तो उनसे भी एक बच्चा हुआ। ठीक, हालात बहुत ही बिगड़ गए। जी। फिर वापस जैसी मैं मेहनत कर रही थी, मजदूरी कर रही थी, उसी तरह करती रही। वालिद ने फिर कहा उनके दोस्त के जरिए कि आप मेरी बेटी को साथ में ले जाएं उम्रा के लिए, और वहाँ कुछ खिदमतात कर लेगी ठीक, तो बेहतर रहेगा। जी, ठीक है, उनके साथ मैं चली गई और हालात सुधर गए और कुछ वक्त बदल गया। वहाँ से आने के बाद अच्छा माहौल हो गया और वापस हज उम्रा के लिए मेरी अपनी खुद की एक ऑर्गेनाइजिंग की जी। और उसमें कामयाबी भी मिली। यानी आप टूर भी ऑपरेटर तरीके भी आपने हाँ, काम किया? मैंने काम किया उसमें और उसमें कामयाबी मिली और अन्य कई देशों के अंदर भी मुझे जाना पड़ा लोगों के साथ टूर के तरीके से, और अपना खुद का एक मकान लिया। ठीक, शौहर को पता चला कि इसकी तरक्की अच्छी हो गई है, तो वापस शौहर ने मेरे साथ अन्य जो लोग थे उनके साथ मिलके मेरे साथ हालात बुरे करवाए, मेरे घर की लूटफाट करवाई, मेरे साथ मारामारी करवाई। जो एक शहर का गुंडा था लतीफ करके, उसके शागिर्दों ने मेरे साथ बहुत खराब हालात करे, शहर छोड़ देना पड़ा। अच्छा, शहर छोड़ने के बाद कुछ हालात कहीं और गुजारे, जैसे दरगाह में मुसाफिर तरीके, मिस्कीन की जिंदगी जी। मैं समझ रहा हूँ। और वहाँ से भी फिर अच्छे एक बंदे ने, अच्छे शख्स ने मेरे को फिर मदद की और राजनीति के अंदर मुझे डाल दिया। जब तक कि मैं राजनीति में ना आती तो मुझे ना तो ये राह मिलती, ना ये मुकाम मिलता, कुछ भी ना मिलता। पता नहीं मेरी ज़िंदगी कहाँ होती। मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि औरत को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ना ही अल्लाह से उम्मीद छोड़नी चाहिए। अच्छा, आपने काफी सारी खिदमत आपके काफी सारे शोबों में करती है, मतलब अलग अलग फील्ड रहे हैं, तो ये खिदमत का शौक कैसे जागा? बस ये शौक इसलिए जागा कि मैं जितनी तकलीफ में रही हूँ और जो लोगों ने मुझे मदद की, तो हो सकता है मैं उस मदद का अच्छा उपयोग करूं और लोगों की खिदमत करूं, अच्छी राह दिखाऊं, अच्छी रोजी मिले। इसी तरह बीजेपी के अंदर मेरे को अच्छा मुकाम भी मिला। नहीं, सवाल मेरा ये था आपसे कि खिदमत का शौक आपको कैसे जागा, इसकी कौन थी, क्या ऐसी वजूहात थे कि जिससे आपको ये खिदमत करने का जज्बा पैदा हुआ? खिदमत करने का ये कि मेरे जो बुरे हालात थे उस पे से ऐसा लगा कि मुझे भी लोगों ने प्रेरणा दी है कि क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा कर गुजरूं। तो वो मेरी एक ख्वाहिश थी और उस ख्वाहिश के अंदर बहुत से लोगों की मुझे मदद भी मिली। तो मैं जानना चाहूंगा कि कौन से ऐसे फील्ड थे जिसमें आपने काम किया है? जैसे कि एक औरत के ऊपर जुल्म होता है जी, जो कि जुल्म की शिकार मैं खुद बनी। अच्छा, और वो हालात को देख के मैंने ये सोचा कि ऐसा मेरे जैसी फिर कोई औरत ऐसी ना बने। ठीक ठीक, तो कोई हौसला अफजाई जुल्म का शिकार ना हो, ये आप चाहती थी? बिल्कुल। ठीक ठीक, और ना ही कोई ज़कात का पैसा लेना चाहिए, ना मदद लेनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हमको सारी चीजें हमारे अंदर दी हैं, उसको बाहर लाने की जरूरत है। वो बाहर लाना चाहे औरत जी। नहीं, आपने कोई संगठन बनाया औरतों का, उसके माते दाम ने क्या काम किया, उस पर जरा रोशनी डालेंगे? बिल्कुल, अखिल भारतीय महिला अधिकार संघ बनाया और उस पे ही मस्कुरातों का जो मसला मैंने किया काम, कामयाबी मिली। इज्तिमाई शादी कराई, इज्तिमाई खतना कराई और कई इतने घर है जो जिले तालुकों में मैंने काम किया।
मतलब उसमें क्या खिदमत आपकी थी? जैसे औरतों के जो मसाइल होते थे तो कौन से मसाइल होते थे जिसपे आप आपकी खिदमत दे रही थी? खिदमत ये है कि गरीब है, उनके पास पैसा नहीं है, ठीक। जैसे बच्चे की डिलीवरी होने वाली औरत की, उसके पास कुछ भी नहीं है, जी। उसको हम मदद करते जी हैं। जी, जैसे कि जवान लड़की हो गई, उसकी शादी नहीं हो पा रही मैं है, समझ तो गया। उसको मदद दिलाते हैं। ठीक है। जैसा कि एक औरत खुद जाके कहती है तो उसको कोई 5 रुपए नहीं देता है, मगर हम संगठन के साथ जाते हैं बहुत तो खूब। उस बच्चे की शादी लोग एक खुशी के तौर पे वो कर देते हैं। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, आपने कुछ अर्से पहले मतलब 2012 की शायद साल होगी, उसमें एक रैली अहमदाबाद शहर में निकाली थी। जी हाँ। तो उसके पस मंजर में आप कुछ उसमें तकालीफ की वजह से गिरफ्तार भी हुई, तो उसकी छोटी सी तारीख बयान करिए, क्या था वो मामला? मोहम्मद पैगंबर के नाम की एक सल्लल्लाहु पिक्चर बनी थी जी। और वो पिक्चर ऐसी बनाई थी कि जो हमारे मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नहीं थे, उनकी जी। तारीफ जितनी की जाए इतनी कम है, बिल्कुल और वो गलत तरीके से पिक्चर थी और हमने मौन रैली निकाली। ठीक है। उसमें असामाजिक तत्वों ने काम किया जी। जिससे मैं बेखबर थी। ओके। उसमें मेरे 3 बच्चे गिरफ्तार हुए, मैं गिरफ्तार हुई और जो भी मेरे साथ अच्छे लोग जुड़े थे जी वो भी बड़े परेशान हुए, दिक्कतें रही। 3 साल जेल में रही, 3 महीने में जेल में रही, 3 महीने फिर पासा में गई। पासा में जो वक्त कटा मेरा वो बड़ा कठिन था और बाहर आने के बाद उससे भी ज़्यादा तकलीफ हुई मुझे, क्योंकि मेरा जो माहौल था, ऑफिस थी, वो सब मतलब जिसकी थी उसने ले ली कि अब तो मैं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हूँ, कुछ हो नहीं पाएगा। ठीक और वापस फिर आने के बाद और लोगों से मिली। ठीक। इसी दौर के अंदर, इसी दरमियान में मैंने अपने बच्चों की परवरिश अच्छी की, दीन की तालीम दी, दुनियावी तालीम दी और बच्चे आज अपने तरीके से वेल सेट हैं। अच्छा, जैसे कि ये रैली के अंदर तकरीबन 100 से 150 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए थे, तो वो क्या सबब था और इनसे क्या वजूहत थी कि ये रैली जो थी वो इस तरह वायलेंट शक्ल इख्तियार कर ली? ये रैली का मतलब ये था कि दूसरे जो तत्व थे वो ये चाहते थे कि रैली का तो बस मुकम्मल नाम था, ठीक, मगर जो दूसरे लोग थे वो कुछ मस्जिदों का कब्जा लेना था मैं समझ गया। और वो इरादा अल्लाह ने उनको कामयाब नहीं करा। उसी की वजह से जो 200-250 लोग जी। मेरे साथ परेशान हुए, गिरफ्तार हुए, जिनको जी। पता ही नहीं था ऐसे लोग गिरफ्तार हुए, जी। और जिन्होंने करा था वो तो वो बस फरार फतह हो के गए। पीछे फरार हो गए। ठीक ठीक। अच्छा, आप कौम से बड़ी नाखुश है, कौम के जो अभी के हालात हैं उसमें, और तो आप किस मरहले से कौम को गुजरता देख रही हैं? और साथ साथ में दूसरा सवाल, इसका आखिरी सवाल ये रहेगा कि आपके अभी कौन से ख्वाब अधूरे है कि जो आप खिदमत आप करना चाहती है और किसी वजह से माली मामला हो या और कुछ टीम का फुकदान हो, उस वजह से वो बाकी है? 2 सवाल है। बच्चों को एक तो दीन की तालीम मिले बिना पैसे, और जहाँ भी जाते हैं वहाँ हर एक बंदे ने अपनी खुद की एक दुकान लगा रखी है। ठीक। तो ना गरीब बच्चा आलिम बन सकता है, ना बच्चा कोई एजुकेशन ले सकता है। बड़ी तकलीफें हैं जो अगर बच्चों को मदद मिल जाए कौम की तरफ से। जी। हमारे जो रहबर हैं अल्लाह ने काफ़ी अच्छे बना रखे हैं उनको, और कौम को साथ में लेके चल सकते हैं, मगर वो सोचते हैं कि हमको मुसलमान कौम से कोई निस्बत ही नहीं। इस्लाम इतना ऊंचा है कि उसकी कोई यानी सीमा नहीं है, मगर मुसलमान इतना नीचा है कि हम उसकी कितनी बदगुमाई करें वो उसके अल्फाज भी नहीं है। तो आपकी खिदमत कौन सी अभी तक ऐसे लगता है आपको ये होते कुछ वसाइल होते सही तरीके से तो और कुछ कर पाती, ऐसे कौन से ख्वाब अधूरे रह गए? ये है कि लड़कियां भी जो घर बैठ जाती हैं, थोड़ी सी बात में भी तलाक दे देते हैं। एक लड़की की जिंदगी क्या सुबह और शाम में ही खत्म हो जाती है? वो नहीं होना चाहिए। तो हमारे मुसलमान भाइयों से मैं ये कहना चाहती हूँ, जो मशहूरात हैं जो हम आपस में झगड़ा करते हैं वो ना करें और हम समझ लें, तो ये मुकाम तक हम ना पहुँचे। ठीक। और कुछ मजीद कहना चाहे तो कह सकती हैं। बस आपने अच्छा कीमती वक्त दिया, मेरी दिली ख्वाहिश थी जो कि मेरी बात आवाम तक पहुँचे, और मैं ये चाहती हूँ कि आवाम भी इस बात को समझे और जो मज़कूरात है तकलीफ़ में है उनको मदद की जाए अल्लाह के लिए, ना ही कि वो अपनी ज़रूरत के लिए करे। ये औरत है, अच्छी है, मेरे पास आ जाए, मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे और मैं इसकी तकलीफ़ दूर कर दूँ। ये ना सोच के वो मशकूरात की यानी मदद करे, कोई भी ज़रूरत के बिना अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के कि मैं अल्लाह के लिए काम करता हूँ। ये मेरी ख्वाहिश अधूरी है और शायद अधूरी ही रह जाएगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।